2021 वायलेंस की सीएम शुभेंदु ने खोली फाइल। ममता का करीबी गिरफ्तार, लोगों ने कूटा। टीएमसी ऑफिस में मिली हैरान करने वाली चीजें, 2 गिरफ्तार। तो पश्चिम बंगाल से लगातार बैक टू बैक कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस बीच अब आपको बता दें 2021 वायलेंस की फाइल जो है शुभेंदु अधिकारी ने खोली और इसी के साथ शुभेंदु पुलिस बैक टू बैक बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि एक और गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये काफी चौंकाने वाला है जिस तरीके के इस मामले पर बयान सामने आए हैं। वार्ड काउंसिलर के पति को पश्चिम बंगाल के वीरभूम से गिरफ्तार किया गया है, जो कि जो है 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था उस मामले में वो जिम्मेदार था। उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस दौरान आम जनता काफी आक्रोशित नजर आई और आम जनता ने इसके ऊपर जो है अंडे फेंके हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा स्थिति ऐसी देखने के लिए मिली। और जब मौके पर जो लोकल लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे वो इन लोगों से वसूली करता था, धमकी देता था, महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करता था, यहाँ तक कि पैसा वसूलने के लिए परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देने से भी पीछे नहीं हटता था। तमाम तरीके के इस मामले पर बयान सामने आ रहे, तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से वार्ड काउंसलर के पति को पश्चिम बंगाल के वीरभूम से गिरफ्तार किया गया है, वो भी 2021 से पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े हुए मामले को लेकर। देखिए तस्वीरें और क्या कुछ बयान दिया जा रहा है वो भी सुनिए। সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আজকে যে আমরা ওদের কাছে যেটা আমরা ওদের কাছ থেকে যেটা আমরা পেয়েছি অপব্যবহার, সেটা আজকে কিন্তু আমরা প্রতিশোধ কিছু নিতে পারলাম না। এটা পুরোপুরি হয়েছে পুরো আইসি স্যারের জন্য। আজকে উনি এতটাই গার্ড দিয়ে রাখলেন যে আমাদেরকে কোনো কিছুই আমাদের ওনার প্রতি কোনো শোধ নিতে দিল না। ঠিক আছে, ইনি হচ্ছে আমাদের 18 নম্বর ওয়ার্ডে পবিত্র দাস, পিঙ্কি দাসের কাউন্সিলরের স্বামী। আমি ডিম ছুড়লাম, এনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ইনি 21-এর পর বোমা, তারপরে ঘরের টাকা পয়সা, তারপরে মানুষের প্রতি অত্যাচার, কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়া, নিজে যতটা না করেছে অন্য কাউকে দিয়ে করা করেছে। আমার স্বামীকেও শুদ্ধ তোলা করিয়েছে, 3 ঘন্টা ধরে একটা রুমের মধ্যে ভরে রেখেছিল আমার স্বামীকে। তো আমাকে ফোন করে হুমকি দিয়েছিল যে এখনই এসে টাকা পয়সা দিয়ে যা, আর নচেত স্বামীকে কেটে কুচি কুচি করে জলে ফেলে দেওয়া। পুলিশ আপনাদের কাছ থেকে ডিম নিয়ে নিচ্ছিল? হ্যাঁ, ডিম নিয়ে নিয়েছিলেন, আইসি স্যার নিজে নিয়েছিলেন। ডিম ভেজে খাবো বলে আমার কাছ থেকে নিলেন আর আমার বান্ধবীর কাছ থেকে নিলেন। তারপরেও আমরা আবার ডিম জোগাড় করে আমরা ডিম ছুঁড়েছি আমরা ডিম, কিন্তু সামনাসামনি পারিনি, সাইড থেকে করেছি। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম সোমা মাহারা। ঠিক আছে। গত 21-22 সে যে পোস্টপল ভায়োলেন্স হয়েছিল তার উপর কেন্দ্র করে কালকে একটা কেস হয়েছে। সেই কেসে সিউড়ি থানা আজকে পবিত্র দাস বলে এক ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করে চালান দিয়েছে এবং 5 দিনের পিসি প্রেয়ার করেছে। কোর্ট সেটাকে বিচার বিবেচনা করে 5 দিনই কিন্তু পিসি অ্যালাউ করেছে এবং তাকে এই পিসির পরে 5 দিন পরে তাকে আবার কোর্টে প্রডিউস করতে হবে। ধারা অনেক কিছুই দিয়েছে, যেমন 147, 148, 149, 171F, 325, 377 অ্যান্ড 9B2, সেই সঙ্গে 25 এবং 27 আর্মস অ্যাক্ট, এগুলো সবই আছে। আমার নাম মুক্তাব হোসেন, APP JM ফার্স্ট কোর্ট সিউড়ি বিল। This case was post-poll violence on 2021 and 2022. Police received an FIR and started this case. One accused, namely Povitro Das, was arrested and forwarded Siuri Court. Police prayer for PC for 5 days. Court considered and 5 days PC allowed and PC return 17/6/2026.
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भी पुलिस ने तारकेश्वर क्षेत्र में पूर्व विधायक रामनेंदु सिंह रॉय के आवास से सटे कॉलेज परिसर में भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि राहत सामग्री वहां कैसे पहुंची है। पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन मोड में है लगातार। हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र से पूर्व टीएमसी विधायक रामनेंदु सिंह रॉय के घर के पास स्थित एक कॉलेज परिसर में रेड की गई, जहां से भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री और लाठी डंडे मिले हैं। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा राज्य में राहत सामग्री की कथित जमाखोरी और अवैध रूप से छिपाकर रखने की जांच के तहत किया गया है। देखिए तस्वीरें, क्या कुछ आ रहा। দেখতে পাচ্ছেন কত স্ট্রিট লাইট, কত ডাস্টবিন, টোটালটাই এখানে সব রাখা আছে। দেখুন মানুষের পরিষেবার জিনিস কিভাবে গোডাউনে রাখা আছে এবং দিনের পর দিন এইভাবে চুরি করে গেছে, তছনছ করে গেছে, মানে চুরির শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। এবং গোডাউনে প্রচুর মাল ছিল, কিছু মাল রাতের অন্ধকারে 4-5 দিন ধরে এখান থেকে সরানো হয়েছে। 95 থেকে কোন মাল তারপর থেকে হসপিটাল হেলথ এসব যে যাওয়ার কথা, ওই যে নতুন হেলথ সেন্টার হয়েছে সব মেরে দিয়েছে। আর 7-8 দিন ধরে কটা পয়েন্ট মাল কিছু পোড়ানো হয়েছে। পয়েন্ট দেবো এখানে নোট করতে হবে, কটা পয়েন্ট দেবো কতগুলো আইটেম আর কি, কতগুলো আইটেম 8টা করে পাওয়া ছিল। पैकेट ब्लैंकेट, 4 पैकेट বস্তা আর কি, বেডশিট আর তিরপল 120 প্যাকেট, পেটি 120 পেটি মানে প্যাকেট আর 7 বান্ডিল সাদা ধান, 25 পিস স্টিলের বালতি, 10 পিস টিফিন বক্স আর 5 প্যাকেট ফুটবল আর 6 পেটি সাবান। ঠিক আছে, এবং মাল ইনার দেখানো মতে ওনার নাম হলেন হরিপদ মালিক। আপনার বাবার নাম? হ্যাঁ, শিবু মালিক। হরিপদ মালিক, বাবার নাম শিবু মালিক। বাড়ি কোথায় আপনার? কোটালপুরের কোথায়? কোটালপুরে বাড়ি? কোটালপুরেই বাড়ি। কোটালপুরের কোন পাড়া? আচ্ছা ঠিক আছে, কোটালপুর মাঝিপাড়া। কে ডেকে এনেছিল আপনাকে? কে ডেকে এনেছিল? এখানে এইগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য ফেস্টুন করার জন্য আমাকে বলেছিল ফোনে। এখানে কে কে এসেছিল? বাবার নাম? বাবার নাম জীবন মন্ডল। আর বাড়ি কোথায়? কোটালপুরি বাড়ি। চিত্তরঞ্জন মন্ডল, বাবার নাম? স্বর্গীয় জীবন মন্ডল। স্বর্গীয় জীবন মন্ডল। জীবন মন্ডল স্বর্গীয়। আর ইয়ে কোটালপুরি বাড়ি। ঠিক আছে, ওকে, স্যার নামগুলো লিখুন। ঠিক আছে। রেলিটি আগামী না আমি চাবিটা খুলবেন, চাপ করলাম। আমাদের আয়োজন করি। এই হচ্ছে সরকারি টিপল, এগুলো সরকারি তিরপল। ওটাকে একটু সামনে নিয়ে আসো। এগুলো কাপড়। আমরা গুনে নিই। হ্যাঁ বলবেন এক বাবলাদা, তুমি কাপড়টাকে নিয়ে আসো। তুমি হ্যাঁ, নিয়ে আসো। তিরপলটা, কাপড়গুলোকে নিয়ে আসো দিক থেকে। এই আজকে তো বেশি লোক না। ধানগুলো কই? ওইটা দেখবে। ফটো এটাতে এই যে ধান দেখুন, 5 তারিখে আমাদের বাড়িতে পাঠানোর ব্যাপার ছিল, সব বলেছিল মার্ডার করবো আমাদেরকে। মালা পরে জামালের এটাকে পরিয়ে বলেছিল যে বলি দেওয়া হবে আর বাড়িতে ধান পাঠানো হবে। মাইক বেঁধে বলেছিল প্রসেনজিৎ কুমার এবং রামেন্দ্র সিংহ রায়, এরা সকলে মিলে বলেছিল। একদম আমার বাড়ির সামনে মাইক বেঁধে বলেছিল যে দামোদরে চাপ পরিয়ে জবা ফুলের মালা পরিয়ে বলি দেওয়া হবে। কর্নারে বলেছে, এদিকে সুমিত ভট্টাচার্য বলেছে, ওদিকে প্রসেনজিৎ কুমার বলেছে, এদিকে রামেন্দ্র সিংহ রায় বলেছে যে প্রত্যেককে মেরে 4 তারিখের পরে ইয়ে চাপা দেবো, ধান চাপা দেবো।
আর আপনাদের দেখাবো এক বান্ডিল লাঠি উনি রেখেছিলেন, যেগুলো মেরেই ধান চাপা দেয় বলে সেই লাঠিও আছে, আপনাদের তুলে আমি দেখাচ্ছি। সেই লাঠিও রেখেছে, যে লাঠি সরকারি আধিকর্তাদের কাছে থাকে সেই লাঠি তুলে রেখেছে। সরকারি ফুটবল অনেক আছে। সরকারি ফুটবল দেখুন, লাটকে লাট, লাটকে লাট। ইলেকট্রিক অফ করে দিয়ে সেই মাল বওয়া হচ্ছিল। দাদা ওদিকে কম্বল দেখুন, কম্বল, বস্তা বস্তা কম্বল, বস্তা বস্তা কম্বল আছে, সরকারি কম্বল, এবং লেভেল দেখুন সরকারি লেভেল আছে। আমার ওই ট্রলিতেও মাল লোড করা আছে, যে ভটভটির মাল বওয়া হচ্ছিল। যে গ্রাউন্ডে গ্রাউন্ডে ছেলেরা খেলতে পারে না, গাদা গাদা বল, এইভাবে বল, মানে কয়েক লক্ষ বল এরকম করে এই ইয়েতে ফেলে রেখেছে, চুরিগুলো বল। বাকি আছে, তারপরে বই কিভাবে অপমানিত করা হচ্ছে, বইগুলোকেও কিভাবে কি দেখা রেখেছে দেখুন। 5 পেটি সাবান, বই বার করুন, বইটা বার করে দেখুন। এই যে এসো, আপনি একটু আসুন, হ্যাঁ সই করুন। এনারই শয়তান করে ওই মাল লোড আছে, চোরাই মাল। तो जैसे कि आपने तस्वीरें देखी है किस तरीके से राहत बचाव का जो सारा सामान था, जो एक्चुअली जो है जो आम जनता में बंटना चाहिए था। ये जो तृणमूल कांग्रेस की पूरी सरकार थी वो जो लगातार ये कहती थी कि सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, सरकार हमें कोई काम नहीं कर रही है, सरकार हमें कोई हेल्प नहीं पहुंचा रही है। एक्चुअली केंद्र सरकार इन्हें मदद कर रही थी, लेकिन जो आम जनता को मदद होनी चाहिए थी वो ये नहीं कर रहे थे, उसे बचा कर रख रहे थे, अपने पास इकट्ठा कर रहे थे ताकि इसकी कालाबाजारी कर सके, जमाखोरी किया जा सके। और अब यह खुलासा साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हो गया। इसी के बीच आपको बता दें कि हुली के तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक शंतु पान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौके से मिली लाठियां आम इस्तेमाल की नहीं थी, बल्कि उनका उपयोग पुलिस कार्रवाई या लोगों के साथ मारपीट में किया जाता था। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि पूर्व विधायक रावेंदु सिंह राय कथित तौर पर सामान अपने घर ले जा रहे थे और उस दौरान उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, जबकि आसपास के इलाकों में बिजली थी। संतु पान ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक स्थानीय लोगों ने घटनाक्रम देखा है, क्षेत्र के लोगों पर काफी अत्याचार हुआ है। पश्चिम बंगाल में सरकारी राहत सामग्री की जमाखोरी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई नेता जांच के दायरे में है। क्या कुछ और कहना है उनका सुनिए। तारकेश्वर का पूर्व जो विधायक थे वो रावण थे, लंका बनाया। लंका में क्या रहेगा, क्या रहेगा? लूटा हुआ धन, और लूटा हुआ धन जनता की। ट्रिपल जो बरामद हुआ वो जनता की है। वो जो डस्टबिन स्वच्छ भारत की स्टिकर हुआ लगे हुए, देखे आप इतना सारा डस्टबिन क्यों रखे थे? क्योंकि उन्होंने इतना दुष्कर्म किया और डस्टबिन में रखने के लिए रखे। सब कुछ छोड़ दीजिए, इसके अंदर सादा थान, मतलब कोई मरे हुए आदमी को थान देते हैं उसका पत्नी को पहनने के लिए, वो थान मौजूद थे। वो सीपीएम कल्चर एडॉप्ट किया है, वो तृणमूल वाला थान छोड़िए। इसके अंदर लाठी, मतलब स्टिक जो मारने के लिए यूज होता है, पुलिस वाला जो यूज करते हैं, रैप वाला जो यूज करते हैं, वो लाठी है। वो सब कुछ छोड़ दीजिए। और एक बात देखिए, जिस टाइम ये लंका से माल लेकर वो जो पूर्व विधायक थे उन्होंने लूट कर रहा था घर के अंदर, उस टाइम इलेक्ट्रिक बंद हुआ था। रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रिक थी, इस बार इलेक्ट्रिक थे, लेकिन आप सोचिए इधर इलेक्ट्रिक नहीं थे,
क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार तो जनता ने बना लिया, सिस्टम में अभी भी चोटी चाटा तृणमूल वाला बैठे हुए है। डीप क्लीनिंग सबका होगा। क्या हुआ है? जनता ने सब कुछ देखा है आंख से। पूरा बिल्डिंग एक कॉलेज था, उन्होंने बनाया डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, लूटा हुआ माल रखने के लिए उन्होंने बनाया। और पूरा बिल्डिंग जो इतना बड़ा बिल्डिंग, कितना एकड़ होगा? कत बड़ा बीघा कत जाएगा? सोचिए, मतलब 5 से 6 एकड़ जमीन पर उन्होंने कॉलेज बनाया। वो कॉलेज में देखिए, कॉलेज में उन्होंने लूटा हुआ माल रखा। इसका तो हिसाब होगा। पुलिस वाला आया, देखते हैं क्या होता है। मैं इधर खड़ा हूँ, एक विधायक होने के नाते मैं, जनता ने सबने बुलाया कि दादा आइए देखिए। बहुत अत्याचार किया रावण ने। रावण राजा टोलछे गोदी टोले गए। इस बार हिसाब होगा। कहाँ जाओगे रावण? जनता ने चाहता है सुविधा चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? जेल में जेल मतलब उनको अरेस्ट करना चाहिए। जनता ने बोल रहा है, जनता की मांग है, पुलिस देखेगा। मैं तो सिर्फ एक दर्शक होने के नाते मैं आया हूँ देखने के लिए। जनता ने बुलाया, उसके पास खड़ा हूँ देखने के लिए क्या चल रहा है अंदर। मैंने देखा है आंखों से, तो जो कुछ माल पड़े हुए है वो लूट का माल है। हमको आश्चर्य भी नहीं होगा इधर से कोई मशीन गन मिल जाए, बम मिल जाए, बंदूक मिल जाए, 9mm मिल जाए, मैं आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यही सब चल रहा है। टीएमसी जो सोचे थे इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे करेंगे, अभिषेक ने बोला था ना डीजे बजाएंगे, डीजे कहाँ बज रहा है? हाँ, शोषण कर, मतलब सबको मार देगा, ऐसे बोल रहा था। तो देखिए सब कुछ स्टॉक करके रखा हुए थे, सब बाहर आ रहा है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप है कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री को कुछ नेताओं ने अपने कब्जे में रख लिया था और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा। हाल ही में पश्चिम बर्धमान जिले के जमुरिया इलाके में एक बंद क्वार्टर से बड़ी मात्रा में कंबल, तिरपाल, कपड़े, चावल, गेहूं बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि ये जगह भी टीएमसी नेता उदीप सिंह से जुड़ी हुई थी और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। यानी ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की सामग्री बरामद हो रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से शुभेंदु पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस तरीके की सामग्री बरामद होना ये बात बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहते उन्होंने जनता को किस कदर लूटा, किस तरीके से अत्याचार किया, जिसका भांडाफोड़ हो रहा है। तो ऐसे में आपने तमाम तस्वीरें देख ली है, बयान भी सुन ली है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।